सवाल के साथ फात शहबाज खान। सैयद खुर्शीद शाह साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीनियर नाम है और बड़े विजनरी सियासतदान, बड़े घाघ सियासतदान और वाहिद सियासतदान पाकिस्तान के जो जिन्हें पता होता है किस वक्त बोलना है और नपी तुली बात। मुखालफिन भी इनके साथ, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो फिर भी ये सारा लीड ये कर रहे थे। कोई भी गवर्नमेंट हो तो इनका चैम्बर और ये लीडिंग पोजीशन पे होते हैं। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शाह साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। शाह साहब, क्या है सूरत हाल आजकल? तो आप निगरान के जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, तो इनिशियली क्या आप अब तक शेयर कर सकते हैं, क्या सूरत हाल है? तो पहले तो बीइंग अ पॉलिटिशियन, बीइंग अ डेमोक्रेटिक, बीइंग अ वर्कर पार्टी, पॉलिटिकल वर्कर, एक खुशी की बात है कि पार्लियामेंट जो है वो अपना टेन्योर पूरा कर रही है और ये तो कम से कम तीसरी चौथी बार है। हाँ, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म आपने पूरा नहीं करने दिया, हमेशा की तरह। हमेशा की ये आपका क्रेडिट है। तो मगर इस दफ़ा ये आपके सर से है। पार्लियामेंट को पूरा किया। असल बात होती है पार्लियामेंट। असल चेहरे बदलते रहते हैं, पार्लियामेंट कायम रहे। मकसद ये है, मैसेज मेरा ये है कि आज पार्लियामेंट जा रही है। कश्ती वापसी है फिर पार्लियामेंट की? नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? ये सारा पूरा चैमगोई है। यहाँ आप अमरूद खरीदने बाहर रुक जाएं किसी जगह गाड़ी लगा के, वो आपसे कहेगा कि इलेक्शन मुझे टाइम पे नजर नहीं आ रहा। इसको कहते हैं अनसर्टेनिटी। क्यों है ये? और ये कौन फैलाता है? इसको फायदा होगा। हम इन अनसर्टेनिटी को नहीं मानते। हम कहते हैं इलेक्शन होगी, अच्छी उम्मीद रखी जाए, नहीं हम प्रैक्टिकल पॉजिटिव सोच रखी जाए। आप रेड़े वाले की बात, उनकी बात सुनते रहें, मगर आपकी उम्मीदें पॉजिटिव हो। प्रैक्टिकल वर्क क्या है ताकि उम्मीद वो इम्प्लीमेंट भी हो ना? हो रहा है, प्रैक्टिकल वर्क तो हो रहा है। 9 तारीख को असेंबली जा रही है, उसके बाद केयर टेकर बिलावल साहब 2 दिन पहले फॉरेन ऑफिस थे, तो वो सरगोशियाँ कर रहे थे, तो मैं पास खड़ा सुन रहा था। वो मतलब इतनी आवाज़ थी कि मुझ तक पहुँचे, इतनी आवाज़ थी। तो मैं एग्जैक्ट उनका वर्ड नहीं कोट करता, मैं मफहूम बता देता हूँ। वो फरमा रहे थे कि हम तो कह रहे हैं अपनी दीगर जमातों को कि कहीं कोई फ़ायदा ना उठा ले, तो आप निगरान का कर लें फौरी तकर्रर और कर लें इस तरह की कोई बात। ठीक है ना? सरगोशी कर रहे थे किसी के साथ। हाँ, कोई नेचुरली जब हम लड़ेंगे आपस में तो उसका फायदा तीसरा। अब कौन लड़ रहा है आपस में? अभी कोई लड़ाई नहीं है ना। पीपल्स पार्टी नून इकट्ठे नहीं है ना। तभी तो हम कहते हैं कि अभी हमारा वक्त है कि जो जिस इत्तेहाद के साथ हम चल के 1.5 साल पूरा किया है, इसी इत्तेहाद के साथ एक दूसरे को बर्दाश्त करके हमें अगली इलेक्शन में जाना है। राजा रियाज साहब के साथ बैठा, कल बात कर रहा था, तो तेवर बदले हुए थे उनके। आप देखिए, आप सियासतदान हैं, इन चीज़ों को हम वो सियासतदान हैं जो पॉजिटिव सोचते हैं। नहीं, आपके तेवर क्यों नहीं बदले हुए? उनके तेवर कल मुझे बदले लगे। वो कह रहे थे डेडलॉक भी हो सकता है, इलेक्शन कमीशन भी जा सकता है। क्या है मकसद है ना? इलेक्शन कमीशन जब लास्ट टाइम पंजाब में गया था तो फायदा आपको हुआ था, आपके निगरान लग गए थे। मेरी जान, हम वो लोग हैं जो कहते हैं कि यहाँ रुके तो आगे जाए, आगे रुके तो आगे जाए, रिजल्ट आए। इलेक्शन कमीशन जाएंगे तो फिर तो पीपल्स पार्टी को फायदा होगा, पंजाब की तरह। फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो भी हो। तो डेडलॉक आएगा? मैं नहीं समझता, मैं पॉजिटिव सोच रखता हूँ। वो नहीं आएगा डेडलॉक नहीं आएगा। हाँ, ये होना चाहिए। राजा रियाज साहब इतने प्रेशर में क्यों है? बड़ा मैं वाजे कर रहा हूँ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई बंदा केयर टेकर में आया तो जहाँ हालात ख़राब होंगे, फिर मैसेज कन्वे हो जाएगा। कौन पार्टी ट्राई कर रही है कि उनका टेकर? मेरी पार्टी भी कर सकती है, नून भी कर सकती है। मुझे बताइए, तारीख में अपने आप को करेक्ट कीजिए। अगेन आप हमेशा बात करके खुद को करेक्ट करते हैं। कौन सी पार्टी इस वक्त कोशिश कर रही है कि उनका वर्कर या उनका कोई बड़ा आप ऊपर आ जाए? अभी तक क्लियरली हर पार्टी ने कहा है कि न्यूट्रल बंदा आना चाहिए। तो ये सागडार साहब का नाम कहाँ से आ गया था? और बड़ी संजीदा कोशिश थी। बहुत से लोगों कल रेशानी का, मुझे कल एजाज सैयद बता रहे थे, उन्होंने खबर दी, तो वो कह रहे थे कि ये संजीदा कोशिश। कल तो मैं बोतानी को भी देख रहा था, रेशानी को भी देख रहा था, जुल्फकार को भी देख रहा था वज़ीर-ए-आज़म के लिए। हाँ, अखबारों में, टीवी पे चल रहे थे, बड़े धम 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 ये नाम आ फवाद हसन फवाद का नाम फ्लोट हो रहा था। फवाद का हो रहा था। आपने जो लिस्ट बनाई उसमें है फवाद, आपका ओथ है ना बताए, लेकिन ये तो उनका फवाद नहीं है ना? नहीं है ना? नहीं है। अच्छा, और कौन नाम चल रहा था? मैं देख रहा था फवाद के साथ खाकान अब्बासी का नाम है उसमें? नहीं है। तो टीवियों पे चल रहा था। तो वो तो किसी पार्टी का बंदा है, कैसे होगा? हाँ हाँ,
अगर पॉलिटिकल पार्टी हमारे डिस्कशन के बाद बैठ के खुद फैसला करती है कि ये होना चाहिए, तो उसमें एक ही शर्त है कि किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए। तो वो 5 लोग जो आपने लिए हैं वो किसी पार्टी से नहीं है? नहीं नहीं, तो वो जब वो मतलब हमारे जो हैं वो, अब एक फर्ज कर लें, मैं आप बता दूं, हमारे जो 5 हैं वो फाइनल नहीं है। वो भी फाइनल नहीं है तो आपकी कमेटी क्यों बैठी क्योंकि है? हमने कमेटी ने फैसिलिटेट करने के लिए, आपको पता था ना कि मार्जिन ऊपर है, आपकी फाइंडिंग्स किसी ने माननी नहीं है। समझा करें, हमने इजी वे बनाने के लिए कल बैठ के फिर ढूंढना न पड़े, हमने एक न्यूट्रल नाम बना के दे। मुझे ये समझ आई आपकी बातों से, आपकी बातों में इशारे होते हैं, फाइंडिंग्स होती हैं बड़ी। मुझे जो समझ आई तालिब इल्म के तौर पे वो ये समझ आई कि कमेटी में से फ़र्ज़ करें आप सरबराह कमेटी के, सपोज कर लें एक सेकंड के लिए, और आपके सामने सारे हेड्स बैठ गए पार्टी के, उसमें जरदारी साहब भी बैठ गए, जो यूआईफे के हेड भी बैठ गए, शहबाज शरीफ साहब भी बैठ गए, सारे हेड्स बैठ गए। आपने एक इन्वेलप निकाल के उन्हें दे दिया, उसमें 5 नाम थे, उन्होंने एक इन्वेलप निकाल के आपको दिखाना है कि इन 5 में से हमने हाँ, ये हो सकता है, ये चांस है ना? हाँ हो सकता है कि कोई पार्टी कह दे कि ये नहीं, ये पार्टी ने अपनी फाइंडिंग की हो, की हो, तो आपका इतना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? होने दो, जब होना ही उनका है और मानना ही उनका जाना है। अभी तक तो उन लोगों ने नहीं कहा, अभी तक तो उन लोगों ने खुद कमेटियां बनाई है, हमने खुद थोड़ी बनाई है। कोई नाम आएगा तो आपकी पार्लियामेंट ने तो नहीं बनाई है तो आप डिसिप्लिन के साथ पार्लियामेंट ने तो नहीं बनाई है, पार्टियों ने बनाई है। हम 4 आदमियों की, उनके 4 आदमियों की, पार्टियों ने, मौलाना साहब ने, दूसरों ने अपनी अपनी खुद बनाई है। हमारा काम, और ये कंसेंसस से बनी है कि पार्टियां बना के बैठाएं और वो हमें प्रोपोजल बना के दें। अगर उनकी प्रोपोजल है से, अब जैसे 9 तारीख है, पहले 8 थी, फिर 11 थी, मगर हमने कमेटी ने उसको इजी बना के वे निकाल के कि ये रीज़न है 9 तारीख का, वो रीज़न डाल के तो इलेक्शन के आगे क्या रुकावट होती है? क्या कह रहे हैं कि वो मरदमशुमारी की बहस छेड़ दी शहबाज शरीफ साहब ने, आसमा साहिबा बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट के प्रोग्राम। मरदमशुमारी जब होगी तो उसके बाद न्यू हल्का बंदी भी होगी, टाइम लग जाएगा ना? न्यू हल्का बंदी के लिए 4 महीने चाहिए। तो फिर तो दिसंबर है ना? हाँ, नहीं बन सकता, नहीं हो सकता, बड़ा क्लियरली मैं कह रहा हूँ। अभी आप चैम्बर में बैठे फरमा रहे थे बहुत सारे जर्नलिस्टों को कि अगर एक दफ़ा इलेक्शन पोस्टपोन हो गया तो फिर पता नहीं, ये आप तो 11 साल भी लगते हैं। हाँ, तो फिर इसलिए बेहतर है कि टाइम पे करो। ये आप किसको कहते हैं टाइम पे करो और क्या करो, ये क्यों नहीं बताते? और टाइम पे करो, इलेक्शन कमीशन को कहते हैं ना। तो ये बाकी सारे आप लोगों का होमवर्क पूरा है, आपस में लड़ाई का भी कोई खदशा नहीं? होना नहीं चाहिए। अगर कोई करता है तो उसका मतलब है उसके नियत में खलल है। पीपल्स पार्टी चाहेगी उसका निगरान लग जाए, जो रिकमेंडेड है उसका बंदा? नहीं, अभी तो कोई रिकमेंड हुआ ही नहीं है, तो मैं कैसे कहूँ? पीपल्स पार्टी तो चाहेगी कि फेयर फ्री इलेक्शन हो ना। अपना बंदा क्या, हम तो कहते हैं बंदा ऐसा हो जो फेयर फ्री इलेक्शन कराए। नहीं, तो इसमें जो आप फाइंडिंग्स कर रहे हैं तो किस बुनियाद पे बंदा फिर चुन रहे हैं? क्या क्राइटेरिया? उनकी हिस्ट्री होती है, उनकी बैकग्राउंड होती है। अब इतने सियासतदान हम बैठे थे, किसी के बैकग्राउंड का पता नहीं है, हमें पता है, वो एग्री हुए हैं हम सब। तो ये अच्छा होगा किसी ब्यूरोक्रेट को दे देना मुल्क संभालने के लिए। हमने तो नाम दे दिए, कौन है कौन नहीं है वो खुद देखेंगे। ये अभी तक आपको जब नहीं मिले, आपने चेयरमैन ऐप भी लगवाया था, फिर खुद कहते थे ये क्या लगवा बैठे हैं। आप अप्रिशिएट करें, जस्टिस जावेद इकबाल पे अप्रिशिएट कर रहा हूँ आपको। नहीं, आप अप्रिशिएट करें, जस्टिस जावेद इकबाल पे भी कर नहीं, आप अप्रिशिएट करें जी प्लीज। क्या कि 5 नाम जो आए हैं आप तक आपके पास नहीं पहुंचे? ये दुरुस्त बात है। फिर ये तो मैच्योरिटी आप हमारे सियासतदानों की समझते हैं। ये दुरुस्त बात है, लेकिन उन 5 में से पार्टी ने कुछ और ढूंढ के रखा होना। बिलाशक रखा हो, जो हमारी जिम्मेदारी थी हमने पूरी की है, वो आप तक नहीं आई। नहीं, तो जस्टिस जावेद इकबाल की भी आप अप्रिसिएशन लेना। जस्टिस जावेद इकबाल का फैसला हमने मिलकर किया था, मगर गलत हुआ, मानते हैं, नुकसान हुआ। कहते उन्होंने इस्तीफा लिख के रखा हुआ था, आपको इस्तीफे पे पहले साइन करवा लें, ये क्या बात थी? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई कुछ तो बताएं। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। रिपोर्ट हुआ इस तरह की? नहीं, झूठ है कि उन्होंने पहले कह दिया कि मैं इस्तीफा लिख के पहले देने को तैयार हूँ, मैं इस्तीफा दे वो देता हूँ, झूठ है। ज्वाइनिंग से पहले इस्तीफा दे देता हूँ, जब अगर, मर्जी। अगर वो ऐसा करता तो शायद हम उठाते भी नहीं उसको, फिर हमें खौफ होता। इसमें क्या खौफ है? एक बंदा गारंटी दे रहा है कि मैं वो इस्तीफा देता हूँ। इस्तीफा कबूल नहीं होती। अच्छा, इस किस्म की इस्तीफा ड्रामे होती है। तो कैसे जस्टिस साहब आप तक पहुंचे थे? ये थोड़ा कुछ भाई बैकग्राउंड जाहिर है, बैकग्राउंड पार्लियामेंट का धरनों का जिसका बताया है, उसका इसका भी ग्राउंड था कि जब तक वो जस्टिस था तो बड़ा साफ सुथरा था, कोई सी उसकी नेगेटिव अप्रोच नज़र नहीं आई थी। आपको भी जी, आप भी बता सकते हैं जी, नहीं आई थी।
मगर उस हिसाब से हमने लिया और वो गलत निकला। भाई कभी मूसा के फिरौन के घर से मूसा निकलता है और मूसा का मुकाबला फिरौन से होता है। शहबाज शरीफ साहब को कैसे लगाया था जरदारी साहब ने? इनको लगवाया था स्पेशल इंडोर्स करके, क्या वज़ीर आज़म जब बनवाया और सारा, तो नेचुरली उनका वोट की अक्सरियत थी। नहीं, वो तो नून से ही आना था प्राइम मिनिस्टर। शहबाज कैसे आए? शहबाज वो और उनके पास कोई बंदा नहीं था ना, मियाँ साहब ने अपने भाई को दिया, मेरा कैंडिडेट शाहिद खाकान भी था। वो कैंडिडेट इतना पसंद आया सबको कि सारे कह रहे हैं कि यही कंटिन्यू करे। मियाँ सब मुल्क में नहीं आ पा रहे, क्यों नहीं आ पा रहे? अब ये मसला आप नून से पूछ लें, मेरी पार्टी का पूछे मुझसे। अब आपकी पार्टी, वो पार्टी कटियाँ ही हैं। नहीं, अभी हम तो आप अलायंस है, उनका नजरिया हमारे नजरिए पे हावी नहीं है। आपका मिनिस्टर लतीफ़ खोसा ने मुझे कहा, लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि मैंने जरदारी साहब से कह दिया था कि अगर बिलावल साहब हाथ बांध के शहबाज शरीफ साहब के सामने नजर आए तो मैं बिल्कुल आपके साथ नहीं होऊंगा। खैर ये तो झूठ बोल रहा है, बिल्कुल कभी बोल ही नहीं सकता ये जरदारी साहब के सामने। ये मेरे दोस्तों को, मेरा भाई है वो कभी भी जरदारी साहब को ये अल्फाज कह नहीं सकता कि मैं उन्होंने कहा मन की गालियां जरदारी साहब पढ़ रही हैं बाहर, मेरे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग मौजूद है, मन की गालियां। भाई कभी नहीं कहा। मेरी बात पे यकीन नहीं है आपको, उसकी बात पे यकीन नहीं, मैं कतन आपके कैसी बात आप कर रहे हैं? कभी नहीं कहा। हाँ अभी कहते होंगे। देखिए सियासत में जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी फॉरेन मिनिस्टर रहा था, अयूब खान के सामने वो फॉरेन मिनिस्टर था। मगर सियासत ऐसी चीज़ है कि अपने अमल से आगे ले आती है। चौधरी एतजाज़ भी नहीं आपके साथ, खोसा भी, चलिए खोसा साहब का तो आपने बता दिया। चौधरी एतजाज़ का ज़ाती तौर पे नवाज शरीफ के साथ मसला है। क्या मसला है हमें पता नहीं, जबकि वो उनके वकील भी बने थे, उनके लिए जुलूसों में उनके साथ भी थे, गाड़ियों में। हमारी हुकूमत ख़त्म करने में भी एतजाज़ साहब आगे थे। आपकी हुकूमत ख़त्म करने में जुलूस निकाला ना कि 8वीं पर यूसुफ रज़ा गिलानी नॉकआउट हुए। हाँ अच्छा, नहीं तो आप तो नहीं, नॉकआउट को जब सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल कर दिया तो उससे के एतजाज़ की वजह से नहीं हुआ, मगर एतजाज़ इतना नज़दीक था इमरान खान। आप कह रहे हैं ना एतजाज़ साहब चौधरी इफ्तिखार को बहाल करवाते, ना वज़ीर आज़म निकलते, आप ये कह रहे हैं बेसिकली? नहीं, बहाल भी करवाया नवाज शरीफ के थ्रू। नवाज शरीफ ने जलसा किया था ना, नवाज शरीफ ने जुलूस निकाला था ना। एतजाज़ ने कहा कि चौधरी, एतजाज़ तो चौधरी का नाम ऐसे लेता था जैसे पीर मुर्शिद का। नहीं तो इसमें और एतजाज़ की गाड़ी की कीमत लगी थी उस वक्त चौधरी इफ्तिखार की वजह से 30 लाख रुपए। हमें दो ये गाड़ी के चौधरी, इतना एतजाज़ खुश होता था। मगर हालात ने एतजाज़ को साबित कर दिया कि तुम्हारा ये फैसला गलत था। वो मेरी बात हुई थी, वो कहते मैं तो चीफ जस्टिस की कुर्सी बहाल करवाना चाहता था, इफ्तिखार चौधरी नहीं करवाना चाहता था। मैं तो इफ्तिखार चौधरी का नाम, मेरा दोस्त, मेरा मुरीद, मेरा भाई इफ्तिखार चौधरी का नाम वैसे लेता था जैसे पीरों का नाम लिया जाता है, इज्जत और एहतराम के साथ। चीफ जस्टिस की कुर्सी तो बहाल थी, बहाल हो गई, कब इनकार था? पीरों की तरह नाम लेते थे। हाँ बिल्कुल। फिर उसको जब पता पड़ा कि ये अंदर से क्या है, तब तक वो उसके बेटे की जो करप्शन की बात एतजाज़ जब चौधरी साहब के पास ले गया। नहीं तो इसके मास्टरमाइंड तो जनरल क्या नहीं थे बेसिकली, कोई भी था। बाकी लोग आपके दोस्त तो यूज हो रहे थे ना। चौधरी इफ्तिखार के बेटे के करतूत लेके अपने बाप के पास गया कि ये अपने बेटे के करतूत देखो, समझाओ। चौधरी एतजाज़ से लेके गया। हाँ, तो चौधरी एतजाज़ को इफ्तिखार चौधरी ने कहा कि तुम समझा दो। वहाँ से चौधरी साहब की उसके साथ इख्तिलाफ़ात शुरू हुए। सैयद खुर्शीद शाह साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, शॉर्ट ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। हम बड़े सक्सेसफुली अपनी सियासत को सामने रखते हुए अपने माजी के इख्तिलाफ़ात को भी दूर रखा, मगर पाकिस्तान की रियासत को हमने आगे रखा। लेकिन अदम एतमाद में आपने पार्टी को, क़यादत को, हमने, क्योंकि जरदारी साहब पहले थे जिन्होंने 2022 में पहली दफ़ा कहा कि वो चाहते हैं कि इनकी छुट्टी हो जाए। नहीं देखें, असल वजह यह है कि हम नहीं चाहते थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, हम नहीं चाहते थे। हम असेंबली को तहलील करना भी नहीं चाहते थे। हम ये चाहते थे कि असेंबलियाँ भी चले, प्राइम मिनिस्टर भी चले और मुल्क में भी बेहतरी हो। आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं चाहते थे, कभी नहीं चाहते थे। मैं बड़ा वसूख से कहता हूँ। तो ये तो जरदारी साहब खान को ही सपोर्ट करके
उसका टेन्योर पूरा करना चाहते थे। ये रिकॉर्ड पे बात रख लें। क्या मतलब? हम चाहते थे कि इमरान खान कंटिन्यू करें और मुल्क में अफरा तफरी न हो और मुल्क में कोई आइनी बहरान ना आ जाए। हमने बारहा इमरान खान से अप्रोच की। कौन मिला था? हम लोग, आप खुद भी? मैं खुद तो नहीं, हम उनके दोस्तों से इमरान खान को मैसेजेस किया पार्टी की तरफ से, पार्टियों की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से कि जी बैठ जाएं और मुल्क के मैशियत तबाह हो रही है, हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी में बैठ जाएं, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि डॉलर जो है उस वक्त जब हम बात कर रहे थे 170 पे पहुंचा था। तो हमने कहा डॉलर अब जा रहा है और महंगाई बढ़ती जा रही है, ज़्यादा तबाही की तरफ जा रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें 250 क्रॉस कर चुकी हैं। उस वक्त की बात कर रहा था और हम इमरान खान को पैगाम भेजे कि तो ये उनकी तरफ आप से कंटिन्यू करें, हम सपोर्ट करते हैं। उनकी तरफ से जवाब ये आया कि अपोजिशन इसलिए बात करना चाहती है कि उनको एनआरओ चाहिए, उनको फैसिलिटेट चाहिए। मैं इनसे बात नहीं करूँगा, कम से कम। अदरवाइज आपका क्या प्लान था? अगर वो ओके करते? 6 महीने हम उनके पीछे रहे। नहीं तो आपके दिल में इमरान के लिए क्यों रहमदिली थी? पीपल्स पार्टी के दिल में रहमदिली नहीं थी, सिस्टम के लिए रहमदिली थी। फिर हमें सिस्टम बचाना था, फिर हमें पार्लियामेंट बचानी थी। 6 महीने 7 महीने हम ये इनके पीछे लगे रहे। जितनी भी मीटिंग्स हुई ये नहीं आया उन मीटिंगों में। अपोजिशन की टॉप, नहीं तो आप जरदारी साहब से इमरान साहब की मुलाकात करवा देते। वो टॉप लीडर वो मुलाकात करने के लिए तैयार ही नहीं था। रिकॉर्ड की बात है, रिकॉर्ड की बात। को पैगाम गया कि जरदारी साहब मिलना चाहते हैं? जरदारी साहब मिलते, क्यों नहीं मिलते? अगर प्राइम मिनिस्टर चाहता कि मैं लीडरों से मिलना चाहता हूँ। सेनेट में तो इकट्ठे मिलके काम किया। संगरानी साहब की अदम दिमाग जो नाकाम हुई, देखिए सेनेट जो थी, पार्टनर्स थे आप। वो संगरानी आज किधर है? इमरान का तो नहीं था, एक बलूचिस्तान से छोटे सूबे से था। इमरान का बंदा तो नहीं था। इमरान से तो वोट लिए गए डांट के। मगर कहना ये है कि हम असेंबली की मुद्दत पूरी करना चाहते थे, तो उस वजह से इमरान खान को भी बर्दाश्त किया 3.5 साल। और उस वजह से हमने, और ये रिकॉर्ड की बात है कि दुनिया के अंदर आपको कहाँ कहीं नहीं मिलेगा पार्लियामेंट्री सिस्टम में कि अपोजिशन गवर्नमेंट को कहे कि आओ बैठो, हम बात करना चाहते हैं। फिर बात तो ना हो सकी। आज तक आपने सुना था कि हुकूमतें बातें करती हैं, टीमें बनाती हैं कि अपोजिशन से बात करो। फिर आपने एक्विटल कर दिया, भिजवा दिया उनको, मजबूरन निकाला, कान से पकड़ के बाहर निकाल दिया मजबूरन। हर प्राइम मिनिस्टर की तरह, हर प्राइम मिनिस्टर की तरह। आप अंदाजा कर लें। और प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट ने नहीं निकाला था, ज्यादती हुई। कौन सी वजह? जब कोर्टों ने निकाला प्राइम मिनिस्टर को। इस प्राइम यूसुफ मिनिस्टर गिलानी, यूसुफ को, नवाज शरीफ को। जरदारी साहब भी चाहते थे कि इस तरह। नहीं, क्यों? आप मेरी बात को अगर सुन लें कंटिन्यू वे में, प्लीज तो आई वुड लव। आपको पता पड़ेगा, आवाम को पता पड़ेगा कि जो पहले वजीर आजम गए, या तो उनको हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया, फांसी पे चढ़ाया गया, या तो हुकूमतें ख़त्म की गई, बारी बारी आने लगी, या तो कोर्टों के थ्रू हटाया गया। ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर था अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के तहत, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत इसको हटाया गया। नहीं तो इसको किसी कोर्ट ने नहीं हटाया। फिर भी देखें, एक इदारा था बाजवा साहब जो फैज़, इन सब की सपोर्ट थी। सपोर्ट आप अब सपोर्ट का जो है वो हटाया जाना, पहले सपोर्ट का हटाया जाना भी तो तरफदारी ही ठहरा ना जी। हमने कोई, आप मेरी सपोर्ट करते हैं और एक बात मेरी फिर सुन ले, कोई सपोर्ट हमने नहीं हटाई। उसके एटीट्यूड ने अपने दोस्तों को भी नाराज किया और आपने उसका फ़ायदा उठाया। हमने फ़ायदा नहीं उठाया। और आज देखें मुल्क का, हमारे पास स्ट्रेंथ थी। 173 वोट इसके खिलाफ गए। जो इसके वोट छोड़ गए थे, हमने उनको यूज नहीं किया। आपके तारीख को दुरुस्त करने के लिए, आपको दुरुस्त करने के लिए, आवाम तक ये बात पहुंचाने के लिए कि पीपल्स पार्टी, नून या अदर पार्टी ने इनको हटाया अपने वोट से। जो पीटीआई के वोट थे उनको हमने इस्तेमाल नहीं किया, जबकि 21 वोट पीटीआई के अलग होके बैठे। राजा रियाज साहब लोग लेके बैठे हुए अपोजिशन थे, वो तो आपने यूज ना किए। पंजाब वाला फार्मूला आपने देखा ठीक नहीं चला, कोर्ट्स पड़ गई हैं। नेचुरली ना,
कि हमें डेमोक्रेटिक रोना पड़ गया लोटो लोटो का, तो आपने कहा नहीं नहीं भाई वफाक में हम ये ना करें, पंजाब में कर लें। हमारे पास स्ट्रेंथ जब है तो क्यों करें। एक बात देखें, हम लोग खास करके पीपल्स पार्टी ज्यादती नहीं करती, अनडेमोक्रेटिक स्टेप हम नहीं उठाते। हमारे खिलाफ जबकि हम अनडेमोक्रेटिक स्टेप बारहा उठाए गए, हर जमात ने उठाए। उस वक्त की रजीम के जो लोग थे उन लोगों ने भी उठाए, भुट्टो को फांसी दी, बीबी को शहीद किया, मगर फिर भी हम लोगों ने अनडेमोक्रेटिक वे अडॉप्ट नहीं किया। मैं एक आपको एक मिसाल देता हूँ। जब 2014 का इमरान खान ने अटैक किया पार्लियामेंट के अंदर, हिट किया टीवी स्टेशन को, रेडियो स्टेशन को, बिजली के बिलों को जलाना, अपीलें करना दुनिया को कि टैक्स नहीं देना है, बिल नहीं देना है, और किसकी पुष्टपनाही पे बड़ी ताकत की तरह। तो मैं आपको सिर्फ एक दो वाक़यात बताता हूँ कि हमने क्या किया। अब तो बाकी तो लोगों को फैसला करना है। और ये मैं जो बात कर रहा हूँ आपके साथ, ये पीटीआई वाले डिसएग्री नहीं करेंगे। पहला मसला तो ये हुआ, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, मैं अपना रोल अदा कर रहा था 2014 में। 2014 में धरने लगवाए बैठे थे। लड़ाई झगड़े गालियाँ मैं या मेरी अपोजिशन नहीं देती थी, नून लीग। हम टू द पॉइंट चलते थे कि पार्लियामेंट अपना टेन्योर पूरा करे, हमें लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। इस दरमियान इमरान खान ने अटैक कर दिया पार्लियामेंट के ऊपर। और मैं ये वाक़या बताऊं, जब वो चला 2014 को 14 अगस्त को, कि इसाक डार मेरे पास आए कि शाह साहब, मियाँ साहब कह रहे हैं कि हाउस एडजन कर, प्रोरोग कर दे। मैंने कहा भाई खुदा को मानो, ये क्या कर रहे हो? वो उधर से आ रहे हैं और आप इजलास बंद करके फिर जवाब कैसे दोगे? आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो जवाब नहीं आएगा। पार्लियामेंट की ताकत को इस्तेमाल करो और पार्लियामेंट को चालू जारी रखो। फिर वो बात करके मियाँ साहब से मेरे पास आया कि ओके ठीक है, हो गया। वो आ गए, हमला कर दिया, धोबी गार्ड बना दिया पार्लियामेंट को। तो मियाँ साहब बड़े परेशान हुए, मियाँ साहब फेडअप हो गए। उन्होंने कहा कि अब मज़ीद चीज़ें ख़राब नहीं करनी, खून खराबा मैं नहीं चाहता कि खून खराबा रास्तों पे हो। हालात भी ऐसे बन गए थे, एसपी को मारा जा रहा था, टांगें तोड़ी जा रही थी, अदालों के जो अहलकार थे उनको मारा जा रहा था, रास्ते बंद कर दिए, जजेस को भी रास्ता नहीं था, किसी को रास्ता नहीं था। चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर का दौरा मुलतवी करवा दिया। ये सारी चीज़ें जब हुई तो मियाँ साहब की मुझे मैसेज मिला, और बीइंग अपोजिशन लीडर मैं उनसे मिलने गया। और फिर उसने कहा कि शाह साहब इनफ इज़ इनफ, अब ख़त्म करते हैं काम को। इस्तीफा देने वाले थे? ख़त्म करते हैं काम को। क्या करने वाले थे? नहीं थे। यानी मकसद तो ये था कि वो शायद इस्तीफा दे दें उस वक्त। अच्छा, शायद यकीन इसका? हाँ, यही था, तासुर उसका यही मिल रहा था कि इनफ इज़ इनफ। जब ये हुआ तो मैंने कहा ये पॉसिबल नहीं है, ज्यादती न करें, ये सारा निज़ाम तबाह हो जाएगा, फिर नहीं आएगा। फिर मौलाना फजल रहमान साहब भी तशरीफ ले आए चैम्बर में, और उसने भी यही बात की मेरी वाली। उनका रास्ता कौन सा है? मैंने कहा बड़ा आसान रास्ता है। क्या? मैंने कहा पार्लियामेंट वर्सेज कंटेनर, जॉइंट सेशन बुला लो। जॉइंट सेशन बुला लिया, एग्री कर गए मुझसे। इसाक डार ने भी एग्री किया कि बिल्कुल सही है। जॉइंट सेशन आया, आपने देखा, एक स्पीच ने एक्सपोज कर दिया, सब बाहर आ गए। उन्होंने कहा हमारा ताल्लुक नहीं है, और सारी सिचुएशन डिफ्यूज हो गई। इसके दरमियान मियाँ नवाज शरीफ ने मुझे एक रिक्वेस्ट की, मुझे बात की कि मैं आसिफ जरदारी से मिलना चाहता हूँ। आसिफ जरदारी कराची में था।
मैंने कहा कोई मसला नहीं, मुलाकात में हो जाएगी। मैंने जब जरदारी साहब से बात की कि नवाज शरीफ आपसे मिलना चाहता है कराची में, उनका मैं कराची में नहीं मिलूँगा, नवाज शरीफ आपको कहें कि मैं लाहौर आता हूँ। इसकी क्या वजह? तो मुझे जो जरदारी साहब ने एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक जवाब दिया कि शाह साहब, खुर्शीद शाह, अगर मियाँ नवाज शरीफ मेरे पास आ जाएंगे तो लगेगा कशकोल लेके आ गए हैं कि मेरी मदद करो। मैं ये नहीं चाहता, वो वज़ीर आज़म है। मैं उनके पास जाकर ये तस्लीम करवाऊंगा कि ही इज़ माय प्राइम मिनिस्टर, ताकि प्राइम मिनिस्टर के मसल्स प्रॉपर नजर आए, स्ट्रांग आए कि एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसके पास मिलने गए। ये वजह जरदारी साहब ने आपको बताई। मैं उसको वज़ीर आज़म तस्लीम करवाना चाहता हूँ। तो हमारी सोच, हमारी सियासत इस किस्म की है, और यही सियासत हमने इमरान के साथ की कि हम कोई आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मिलाए, आए आप और मैशेप पे बैठे, कोई एनआरओ कोई बात नहीं होगी, और वो नहीं बैठा। खुर्शीद शाह साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, शॉर्ट ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। अच्छा है वैसे, उसके बाद उनको पकड़ के बाहर निकाल दिया, सारे केसेस सब ने अपने अपने डिफ्यूज़ करवा लिए, जो रॉयल फैमिली पे केसेस भी थे, आपके दिए हुए आप मुझसे मुखातिब है, इसलिए मैं दूसरी बात नहीं करूँगा। मेरा केस बेनिफिशियरी ऑफ सिस्टम की बात हम कर रहे हैं। सिस्टम में मैं नहीं आता, आपको नहीं, मैं कह रहा नहीं, मैं नहीं आता, मेरे केस ख़त्म हुए। आपको जेल में किसने डाला था? नहीं, मेरे केस इमरान ने डलवाया, बड़ा खुल के। इमरान कहते हैं उन दिनों एस्टेब्लिशमेंट सारा कुछ कर रही थी, मुझे पता। इमरान ने 3 मरतबा मेरा फाइल, जो झूठा फाइल बनता था, मेरी इलेक्शन में सामने ले आते थे, वही झूठा फाइल वो लहरा के दिखाता था कि ये जो उनका ईमानदार सियासतदान है, ये उसके करतूत है 500 अरब के। मुझे उसके कैबिनेट के लोगों ने आके कहा। आपने कहाँ भेजा 500 अरब? कहाँ है वो? अभी वो तो इमरान खान के पास पड़े हैं, जहाँ 190 अरब पड़े हैं, वहाँ भी ये पैसे पड़े हैं। आप कह रहे हैं मेरे पेपर लहराते थे और ये सारी चीज़ें। तो मुझे 1 रात पहले इनके एमएनए आए, कहा कि आपको कल गिरफ्तार करेंगे। कल? ये हमारे लिए नई बात कहाँ है, हम तो 77 से लेके जेल काट जा रहे हैं। ज़िंदगी में 68 साल की 1968 में पहली मरतबा में अयूब खान के ज़माने में 6 घंटे के लिए लॉकअप हुआ था, जब आई वॉज 16 ईयर ओल्ड। तो मेरे लिए, मैंने कहा क्या है मसला, कर ले। और जब आपने देखा कि मुझे गिरफ्तार करने आए, तो मैं मूछ को दिखा रहा था, डर नहीं रहा था, चीख नहीं रहा था, सांस नहीं फूल रही थी, ज़बान नहीं आ रही थी। ये मूछें किसको दिखा रहे थे आप? लोगों को दे रहा था, कोई फिक्र की बात नहीं है, एक बड़ा छोटा सा टाइम है। ये जेस्चर आप दे रहे थे? जेस्चर दे रहा था मैं कि फिक्र न करना, मैं डरता नहीं, कि मैं दिलेरी से जेल काटना चाह रहा हूँ। अब ये है कि किसी चैनल ने मेरी मूछ को करवट दे के दिखा रहे थे, पुराना सीन, और एक मिनिस्टर की सांस फूलती हुई, ज़बान निकली हुई, गिरते हुए उठाने पे ऊपर दिखाया कि ये फ़र्क है पीपल्स पार्टी में और पॉलिटिकल वर्कर में, और जो बगैर जड़ के लोग पैदा होते हैं उनमें। मकसद ये नहीं है, मकसद हम इस मरतबा इमरान खान को भी बचा रहे थे, ऐसी बात नहीं कर रहे थे। तो मकसद है कि निज़ाम चलते रहे। इस निज़ाम से ये सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए, इसकी एंड भी होनी चाहिए कि क्यों ये निज़ाम ज़रूरी है। इस निज़ाम से रियासत बचती है, क्योंकि रियासत के अवाम का निज़ाम होता है। आपने खाना किया हुआ था जरदारी साहब के लिए, और बाकी भी फैमिली मेम्बर्स थे उनके साथ। आई डाउट मेरा ख्याल बिलावल साहब भी थे। तो ईंट से ईंट बजाने वाली तकरीर वो कर चुके थे उस शाम, वो तकरीर हो चुकी थी। उसके बाद तो ये तकरीर कैसे और क्या इसका नहीं, था? अपना उसकी सोच के मुताबिक, अपनी सियासत के मुताबिक पहुँचते हैं। अभी जो हमारे जनरल बाजवा कितने बड़े एक्सपोज हुए हैं, और किसने किया? लाने वालों ने किया ना, और जिसको लेके आए उसने एक्सपोज किया ना, उसने कहा ना
कि मुझे ये कहते हैं, काम करने नहीं देते। हमने फिर भी नहीं कहा। मेरी आज तक चीख नहीं सुनी होगी, मेरी आज तक आपने तकरीर नहीं सुनी होगी जब मैं जेल से यहाँ 1-2 मरतबा आया। नहीं, जरदारी साहब की जो इंसिडेंट बजाने वाली तकरीर है उसमें जो स्पेकुलेट टॉक ऑफ टाउन रहा कि ज़हीरुल इस्लाम कुछ उनके पास कागजात और कुछ सबूत लेके आए, कुछ करप्शन थी, कुछ एक्स सर्विसमैन वगैरह की। तो जरदारी साहब ने वो देखी तो उस पर उन्होंने कहा इतनी बड़ी करप्शन, तो उन्होंने तकरीर कर दी। तो बाद में कुछ सहाफ़ी मिले जरदारी साहब से, तो जरदारी साहब ने सबूत जब सहाफ़ियों को दिखाए तो वो फ़ोटो कॉपियाँ थी। तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला है, फ़ोटो कॉपी की बुनियाद पे आपने तकरीरें कर दी। इस तरह की अफवाहें भी फैली रही उन दिनों। चलो वो जो भी है, आज भी हमारा कंसेप्ट ये है कि पार्लियामेंट जो है वो चले। आपको याद नहीं होगा, आज तक पाकिस्तान में बेसिक स्ट्रक्चर जो बना है वो भुट्टो साहब के ज़माने में बना है। और टाइम कितना था? मुख्तसर 4.5 साल का टाइम था, और बिफोर टाइम इलेक्शन का टाइम किया। बेसिक स्ट्रक्चर मुझे याद है 70 में पाकिस्तान में माचिस नहीं था, बाहर से इंपोर्ट करते थे 70 में। उस हालात को उठा के लेके चलना, जंग के बाद एक खुशहाल पाकिस्तान बना दिया पार्लियामेंट के थ्रू। अभी कल बिल फाड़ दिया रज़ा रब्बानी साहब ने पार्लियामेंट में, सेनेट में। नहीं, वो तो बिल की अलग बात है ना, वो बिल चलते हैं, ये सियासत। मैं भुट्टो साहब की बात कर रहा हूँ। तो आप है ना उन्हीं का। नहीं, देखे ना, भुट्टो साहब ने भी कागज फाड़े थे। हाँ, तो बड़ी मारूफ तकरीर है यूएन में। हाँ। फिर ये एक सिस्टम होता है कि हम आपको आपकी इस चीज़ को नहीं मानते। आई एम नॉट बाइकॉटिंग, आई एम गोइंग। ये सारे बड़ी मारूफ तकरीर है। मगर भुट्टो साहब ने 4.5 साल के अंदर पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रख दिया। अब धड़ाधड़ कानून साजियाँ हो रही हैं और पता ही नहीं क्या क्या। ये आप पार्लियामेंट चलाएं, ये नहीं होगा। ये पार्लियामेंट चलाएं, आपका नहीं होगा। ये चलती रहेगी, मैच्योरिटी आती रहेगी। आप इसको चलने तो देना। आप कंप्रोमाइज कर लेते हैं, चलने आपको मैं गिनाता हूँ। पाकिस्तान में पहली मर्तबा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आया, पहली मर्तबा। इससे पहले 62 में आया, 1 मैन शो था। इससे पहले 56 में आया, 54 में आया, फिर 56 में आया। वो 1 मैन था, वैसे ही था, पार्लियामेंट की ताकत नहीं थी। 73 ट्रायल पे भी आप कहते थे ना करें ट्रायल, मियाँ साहब को भी समझाते थे ना ट्रायल करें। आप कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो कुछ भी नहीं। आप हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चले, इंतकाम के साथ नहीं चले। आज उस इंतकाम की बात कॉन्स्टिट्यूशन में अदलिया आती है, कॉन्स्टिट्यूशन में अदलिया आती है। ऑफ कोर्स, सबने आना है, उनके फैसले आते हैं, सबने आता है। फिर क्यों कहा चीफ जस्टिस ने, नसीम हुसैन शाह ने, कि हमसे ये फांसी दिलवाई गई? क्यों कहा? तो उसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ आए भी तो उसके बावजूद अगर गलत काम हो तो न कहा जाए कि नहीं भाई, क्योंकि जुडिशरी तो कॉन्स्टिट्यूशन में आती है, उसकी इंडिपेंडेंसी है। एक जस्टिस कहता है कि हमसे फांसी दिलवाई गई। दुनिया का पहला केस है जो जुडिशरी ने मर्डर किया हो। दूसरे कातिल करते हैं, दुश्मन मारते हैं, अदलिया किसी को नहीं मारती, कत्ल नहीं करती बेगुनाह। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आपने इस कदर मुश्किल हालात में आज टाइम निकाला, मेहरबानी। आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।